जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस सेकंड वीडियो में। शुद्ध वर्तनी की या वर्तनी शुद्धि की सेकंड वीडियो आज हमारी होने वाली है। और ओवरऑल हमारी हिंदी की 13वीं क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम लोग जो है ना शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट वर्तनी शुद्धि है, कहाँ पर गलती करते हैं और कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन क्वेश्चनों को कर रहे हैं। और हम लोग इस सीरीज में टॉप 90 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और शायद ही इन प्रश्नों से कोई बाहर प्रश्न जाए, क्योंकि सारे प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं जरूर पूछे गए हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और जिंदाबाद होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। यहाँ पर हमने अगर हम बात करें पिछली वीडियो की, तो पिछली वीडियो में हमने 1 से 30 तक के 1 से 30 तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। आज हम उसी के आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता है। यहाँ पर वर्तनी में बताना है स्वतंत्रता की कौन गलत दी गई है। क्योंकि होता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में हजारों सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हमारी जो शुद्ध वर्तनी होती है वो कौन सी होती है हमारी? वो होती है स्वातंत्र। स्वातंत्र ये वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी की हमारी बिल्कुल राइट। और ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। तो पुनरुत्थान की हमें वर्तनी बतानी है। तो पुनरुत्थान क्या हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। पुनरुत्थान होता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर 32 के। क्वेश्चन नंबर 33, उसके स्नेह की अंतरशील ये हमें बताना है इसका। अंतरस्थली सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांकी झांक रही है झांक रही थी, ये है हमारा शब्द। अब यहाँ पर हमें वर्तनी इसकी शुद्ध कौन सी होती है हमें बताना है। तो अंतस्थली, जो अंतस्थली हमारी वर्तनी ऑप्शन नंबर ए में दी गई यही हमारी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा हमारा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये बाकी सब गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। तो प्रतिद्वंद्विता की हमें वर्तनी बतानी है। तो प्रतिद्वंद्विता ए ऑप्शन में लिखा है, इस तरह से नहीं होता है। प्रतिद्वंदित नहीं होता है। प्रतिद्वंद ये भी नहीं होगा हमारा। तो प्रतिद्वंदिता ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, बिल्कुल हमारा करेक्ट तरीके से लिखा है। और आप प्रश्नों के जो है ना ईयर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा ईयर्स में जरूर पूछे गए। तो परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हमारे प्रश्न होते हैं ये। उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो यहाँ पर हमें बताना है इसकी वर्तनी शुद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदग्रीव। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक सही वर्तनी वाला शब्द है। तो पृथ्वी कैसे लिखा जाता है? पृथ्वी तो हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब गलत हो जाएंगे हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सॉरी, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। तो संश्लिष्ट की हमें वर्तनी बताना है। तो क्या संश्लिष्ट होता है या संश्लिष्ट होता है? टा या ठा का इसमें अंतर हमें पता करना है। तो जो यहाँ पर वर्तनी होती है ना संश्लिष्ट में टा आता है, तो इसमें लास्ट में टा दिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसमें हमारा ठा दिया गया था और ये भी गलत लिखे हैं, ये गलत हो जाएंगे हमारे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, मंदाकिनी की जलधारा अजस अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर अजस्र की वर्तनी जो शुद्ध वाली है ना, अजस्र, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। ऑप्शन नंबर जो सी में दी गई है। बाकी हमारे ये गलत हो जाएंगे और बाकी जो बचे हुए ना वो भी हमारे गलत हो जाते हैं। शुद्ध
वर्तनी रूप है, ये अगले पेज में इसका क्वेश्चन का है। तो यहाँ पर दिया गया हमें रचयिता की वर्तनी शुद्ध किस प्रकार से लिखी जाती है। रचयिता, तो रचयिता, रचयिता ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। रचयिता नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होता है। और रचयिता होता है या रचयिता होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो जाता है। और इस प्रकार से ऑप्शन बचता है हमारा बी ऑप्शन नंबर, और यही हमारा राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है क्वेश्चन नंबर 40। मन योग होता है या युधिष्ठिर होता है या पुरस्कार या पुरस्कार। तो यहाँ पर जो पुरस्कार होता है ना, इसकी वर्तनी बिल्कुल सही दी गई है, बाकी सब गलत दिए गए हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, रामायण शब्द का सही सुनिए। तो रामायण, रामायण क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी रामायण कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा सही, बाकी सब हो जाते हैं हमारे गलत। क्वेश्चन नंबर 42, अध्ययन, यहाँ पर दिया है दिन रात अध्ययन करके वे प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर अध्ययन की वर्तनी हमें शुद्ध बतानी है। तो अध्ययन जो हमारी वर्तनी है ना ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारी शुद्ध होती है, और ये हमारी सब वर्तनी क्या होती हैं, अशुद्ध होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42 का आंसर, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो सर्वोत्तम हो गया या कीर्ति हो गया या संसरिक हो गया। तो जहाँ पर वर्तनी जो दी गई है ना क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। कीर्ति नहीं होता, कीर्ति होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाते हैं बाकी सब। क्वेश्चन नंबर 44, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो शमशान हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ पर शमशान की वर्तनी हो जाएगी हमारी शुद्ध, और वो है हमारी आधा सा बनता है। शमशान में आधा हमेशा सा बनता है। तो शमशान किस में आधा सा दिख रहा है, और वो भी गोल वाला। तो ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिख रहा है, तो वही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होती है हमारी, श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली सही होती है। ये वाला श्रृंगार हमारा गलत होता है, और इस प्रकार से तो लिखा ही नहीं जाता हमारा श्रृंगार, तो ये तो गलत हो जाते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना यहाँ पर में। तो अध्येता किस प्रकार से लिखा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इस प्रकार से हमारा अध्येता लिखा जाता है। ये बाकी सब हमारे गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। यहाँ पर हमें सही वर्तनी वाले शब्द चुने। तो शारीरिक हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है। तो क्या हमारा शारीरिक होता है, नहीं होता है भाई। शारीरिक होता है, नहीं। शारीरिक ये भी गलत दिए गए। तो हमारा जो बचा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक, इस प्रकार से लिखा जाता है, और यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट। 48, यहाँ पर सहस्त्र की वर्तनी हमें बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर जो है ना, किसमें सही सहस्त्र की सही वर्तनी दी गई है। तो सहस्त्र की वर्तनी पहली बात तो यहाँ पर ही सही दी गई है हमारी। तो सहस्त्र की वर्तनी यही बिल्कुल हमारी राइट हो जाएगी। सहस्त्र, सहस्त्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होंगे, तो गलत हो जाएंगे हमारे। चातक स्वाति की बूंद का प्यासा होता है। तो स्वाति किस प्रकार से लिखा जाता है। तो स्वाति हमारा जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, स्वाति। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है। तो व्यवहारिक होता है ना, हमने बताया था कि जब एक प्रत्यय लग जाता है, तो जहाँ पर फर्स्ट जो होता है ना हमारा अक्षर, वहाँ पर बड़ा आ जाता है, तो देखते हैं वृद्धि हो जाती है। तो व्यवहारिक में क्या यहाँ पर वृद्धि हुई, हमारी वृद्धि हुई, लेकिन आ की वृद्धि नहीं हुई हमारी। यहाँ पर आ की नहीं वृद्धि है, और आ की वृद्धि कहाँ पर है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है राइट। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बनना चाहिए। तो परामुखपेक्षी की सही वर्तनी कौन सी है हमारी। तो पारमुखपेक्षी ये नहीं होता है हमारा। परामुख परामुख परामुखपेक्षी या परामुखपेक्षी, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर दिया गया है परमुखापेक्षी हो जाता है। परमुखापेक्षी ये वर्तनी हमारी बिल्कुल राइट दी गई है, बाकी सब गलत दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर दिया गया है। तो 52 नंबर क्या है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। जहाँ उपमेय एवं उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की वर्तनी से शुद्ध कौन सी है।
ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और डी भी गलत हो जाएंगे। उत्प्रेक्षा हमारा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल राइट है। बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो दौर्बल्य हमारा जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी, दौर्बल्य, ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, डी और बी ये भी गलत हो जाएंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 54, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो जो मंत्रिमंडल होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? अगर हम बात करें मंत्री की यहाँ पर, तो मंत्री तो हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, मंत्री। अगर हम बोले मंत्रिमंडल की बात करें हम लोग, तो मंत्रिमंडल जो होगा ना हमारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए उसकी वर्तनी राइट हो जाएगी। अगर मंत्री सिर्फ बोले तो मंत्री इस प्रकार से लिखते हैं, अगर मंत्रिमंडल की बात आएगी तो जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वो राइट हो जाता है, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे, मंत्री नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह हिंदुस्तानी एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए। तो अधिवेशन हमारा किस प्रकार से लिखा जाता है? क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, डी में दिया गया है, या हमारा ए में दिया गया? तो ए की भी वर्तनी गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा अधिवेशन कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। हिमायल हिमायल की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं, हिमालय, यहाँ पर ये भी वर्तनी यहाँ पर गलत दी गई है, हिमायल लिखा है, हिमालय होना चाहिए था यहाँ पर। और हाँ, लेकिन हमें तो यहाँ उत्तुंग देखना है ना, तो उत्तुंग जो हमारी वर्तनी होती है क्वेश्चन नंबर 56 की, क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तुंग होता है, उत्तुंग नहीं होता है, उत्तंग नहीं होता है, उतुडंग नहीं होता है, ये हमारे गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाता है इस विकल्प का। क्वेश्चन नंबर 57, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंद्र से ही होता है। तो भारतेंद्र की हमें वर्तनी बतानी है, सॉरी, प्रादुर्भाव की वर्तनी हमें बतानी है। ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा, तो प्रादुर्भाव जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये हमारा बिल्कुल राइट होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 57 तक कर लिए। अब यहाँ पर करेंगे हम अपनी लास्ट स्लाइड की ओर। तो हमारी लास्ट स्लाइड है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, चंद्र बिंदु व अनुसार संबंधित जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, उन अशुद्धियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बात करें हम लोग क्वेश्चन की अपने, तो यहाँ पर बात करेंगे अंगना, अंगना लिखा होता है ना हमारा इस प्रकार से, अंगना अंगना, तो ये हमारी वर्तनी अशुद्ध है, और जो शुद्ध वर्तनी होती है ये हमारी इस प्रकार से अंगना लिखा जाता है। अगर बात करें हम लोग उंगली की, तो ये उंगली वर्तनी अशुद्ध है, और शुद्ध वर्तनी है हमारी इस प्रकार के, उंगली, ये हमारी शुद्ध होती है वर्तनी। गूंगा, ये वर्तनी हमारी अशुद्ध है, और गूंगा हमारा इस प्रकार से सही होता है। कंगना, ये हमारा गलत दिया है, कंगना कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। चांद, ये आपके प्रश्न एसटी जो है ना ऐसे ही पूछे जाते हैं, दे देगा आपको चांद कि ये बताइए सही है गलत है, तो हमें बताना होगा कि चांद जो है ना इस प्रकार से लिखा जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आगे, यहाँ पर दिया गया आँख, तो आँख की वर्तनी जो होती है ना हमारी आँख, ये अशुद्ध है, और जो शुद्ध होती है हमारी ये होती है आँख। ऊंचा, ऊंचा होता है हमारा इस प्रकार से। अनुसार आता है हमारी चंद्रबिंदी, यहाँ पर नहीं आते। गांधी जी, तो यहाँ पर भी चंद्रबिंदी दी गई, तो यहाँ पर चंद्रबिंदी नहीं अनुसार होगा हमारा, गांधी जी कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। कांच, इस प्रकार से लिखा होता है हमारा, ये गलत वर्तनी होती है, तो कांच इस प्रकार से लिखा था। छटांक, ये भी गलत है हमारा, जो छटांक की सही वर्तनी है वो इस प्रकार से दी गई है। तो कैसे लगे आज के प्रश्न बताइएगा एक बार, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक बार लाइक करिएगा, और कैसे कैसे लगे वीडियो ये भी बताइएगा, और क्या रहा आपका स्कोर ये भी बताइएगा। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप जुड़कर ना हमसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप हमारे जो है ना फीलिंग्स इंग्लिश इंडिया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर क्लास की एच PDF आपको वीडियो के नीचे ही मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।